मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहा हूं। कौन किसके भाग्य का खाता है और इस संसार में सबसे बलवान कौन है? जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका क्या अंजाम होता है? मित्रों, इन 3 रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जिन्होंने मेरे चैनल बगलामुखी धाम 7 लाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। साथियों, किसी वन में एक तोता मैना रहते थे। मैना ने तोते से कहा कि मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देकर आप मेरी शंका का समाधान करो। तो तोता से वो कहने लगी कि कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार में सबसे बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाए उसका क्या अंजाम होता है? साथियों, इस पर तोता बोला कि हे मैना, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इन 3 प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तो किसी वन में एक सर्प अपने बिल में रहता था। जब वो बिल से बाहर निकलता था तो उसी वृक्ष पर रहने वाला बाज झपट पड़ता था। इस कारण वो सर्प बहुत दुखी था और जो उस रास्ते से आने जाने वाले लोग थे उनसे वो अपनी व्यथा सुनाता और कहता कि अगर आपको कहीं राजा विक्रमादित्य जी मिले तो मेरी व्यथा उनसे जरूर सुनाना, क्योंकि मैंने सुना है कि राजा विक्रमादित्य हर आश्रयहीन को आश्रय देते हैं। साथियों, इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। संयोग से एक दिन उसी मार्ग से राजा विक्रमादित्य जी जा रहे थे तो सर्प ने उनके सामने अपनी वही व्यथा दोहराई। इस पर राजा विक्रमादित्य जी बोले कि हे नागराज, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूं। आप अपनी जो समस्या है वो मेरे प्रति बताइए। इस पर सर्प कहने लगा कि हे राजन, मैं यहां पर जीवन जो है वो बड़ी घुटन के साथ जी रहा हूं, क्योंकि इस पेड़ के ऊपर एक बाज रहता है और जब भी मैं बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तब वो मेरे ऊपर झपट पड़ता है। इस पर राजा कहने लगे कि हे नागराज, आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूं? इस पर सर्पराज कहने लगा कि हे राजन, आप मुझे किसी निर्जन वन में छोड़ दो। इस पर राजा उसे अपने साथ ले जाने लगा। इस पर सर्प कहने लगा कि हे राजन, अगर मैं इस तरह गया तो बाज को मेरे जाने का पता चल जाएगा, इसलिए आप मुझे अपने उदर में ले लो और कहीं निर्जन वन में छोड़ देना। इससे जो है वो इस बाज को कोई भी पता नहीं चलेगा। तो राजा ने उनकी शर्त मान ली और अपना मुंह खोलकर उस सर्प को अपने पेट उदर में ले लिया। साथियों, इसी तरह वो राजा विक्रमादित्य उसे लेकर किसी निर्जन वन में चला गया और वहां पर उस नागराज को बाहर आने के लिए कहा। इस पर सर्प बोला कि हे राजन, अब मैं कभी भी बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। तो मित्रों, वो नाग जो था वो अपनी बात से मुकर गया और उसी के शरीर में, राजा के शरीर में ही उसने अपना निवास स्थान बना लिया और उसके जहर के कारण राजा जी के जो शरीर था उससे कोढ़ फूटने लगा। अब राजा सोचने लगा कि मैं इस अवस्था में अपने राज्य में कैसे जाऊंगा
तो उसने क्या किया कि वहीं पर एक कुटिया बनाकर मन में यह विचार किया कि यहीं पर इस सर्प का कोई ना कोई उपाय मुझे ढूंढना पड़ेगा ताकि मेरा अगला जीवन बच सके, और राजा वहीं पर रहने लगा। मित्रों, संयोग से उसी राज्य के साथ वाले राज्य में तमरध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 3 पुत्रियां थी और वो उनसे पूछता था कि आप किसके भाग्य का खाती हो। इस पर दोनों उसकी पुत्रियां जो थी वो डर के मारे केवल यही कहती कि पिताजी हम तुम्हारे भाग्य का खाती हैं। परंतु जो तीसरी पुत्री चित्ररेखा नाम की थी, उसने स्पष्ट कहा कि हे पिताजी मैं केवल अपने भाग्य का ही खाती हूं। इस पर उस घमंडी राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी जो दोनों पुत्रियां थी उनकी शादी तो उसने राजघराने में कर दी और अपने दूतों को बुलाकर कहा कि अगर आपको कोई कोड़ी या जिसकी बाजू ना हो ऐसा कोई भी मिले तो इस मेरी तीसरी पुत्री की शादी उससे कर देना। साथियों, उसके राजा के जो सेवक थे उस तीसरी कन्या चित्ररेखा नाम की जो थी उसको साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जब उन्होंने जंगल में उस कुटिया में कोढ़ से ग्रसित उस राजा विक्रमादित्य को देखा तो उससे उन्होंने उसकी शादी कर दी। मित्रों, समय जो था वो व्यतीत होता रहा और वो राजकन्या जो चित्ररेखा नाम की कन्या थी वो अपने पति की सेवा में तत्पर रहती थी। तो एक दिन मध्य रात्रि के समय जो कुटिया थी उसके पास एक सर्प बाहर निकला और वो कहने लगा कि जो उदर में सांप था उससे कहने लगा कि हे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है क्योंकि राजा ने तुझे आश्रय दिया था और तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके उसी को अपना जो है वो स्थान बना लिया है। यदि मेरी बात कोई सुनता हो तो मेरे पास तेरी मृत्यु का उपाय है। अगर राजा को कोई गंगा जल पिलाए तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से जो है वो बाहर निकल जाएगा। इस पर उधर वाला सांप कहने लगा कि हरे पापी, मुझे तेरी मृत्यु के कारण का भी पता है क्योंकि तू भी इतने सारे धन पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। यदि तेरे बिल के बीच में कोई गरम गरम तेल उड़ेल दे तो तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। मित्रों, इस सारी बात को जो राजकन्या थी चित्ररेखा वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो दूसरे दिन उसने सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पास के जंगल में ऋषि आश्रम से जो था वो गंगा जल को लेकर आई। उसे जब उसने राजा को दिया तो कहा कि हे स्वामी, ये दवाई है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो जैसे ही राजा ने गंगा जल को पिया उस सांप के 100 टुकड़े पेट के अंदर ही हो गए और वो मल के रास्ते से बाहर चला गया। मित्रों, धीरे धीरे राजा का जो कोढ़ था वो घटने लगा और राजा स्वस्थ होने लगा। जब राजा स्वस्थ हो गया तो उसकी पत्नी चित्ररेखा ने कहा कि स्वामी, आप मेरे लिए सरसों का तेल लाकर दें। इस पर राजा कहने लगा कि आप उस सरसों के तेल का क्या करोगी। इस पर वो कहने लगी कि समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। राजा सरसों का तेल ले आया और चित्ररेखा ने उस तेल को गर्म करके उस दूसरे सांप की बिल में उड़ेल दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी,
आप इस स्थान की खुदाई कराएं। तो जब उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां पर बहुत बड़ा धन का भंडार निकला, जिससे चित्ररेखा ने उसी स्थान पर एक भव्य राजमहल का निर्माण कराया। मित्रों, बुरा समय जब आता है तो वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। ऐसी ही स्थिति उस राजा तम्रध्वज के साथ हुई। उसके राज्य को उसके साथी राजा ने छीन लिया और वो राजा दर दर भटकता हुआ उसी स्थान से जा रहा था जहां उसकी पुत्री चित्ररेखा ने भव्य महल का निर्माण किया था। तो जब उसकी पुत्री ने देखा तो उसने अपने पिता को आदर सहित अपने राजमहल में बुलाया। साथियों, तब वो बेटी अपने पिता की सेवा इत्यादि करने के पश्चात बोली कि हे पिताजी, आपने मेरे से पूछा था कि आप किसके भाग्य का खाती हो। तो आज ये सिद्ध हो गया कि जिसे कोड़ी समझकर मेरी शादी कर दी गई थी, वो महान सम्राट विक्रमादित्य हैं। ये मेरे भाग्य की विडंबना है, मेरे भाग्य का फल है कि मेरे भाग्य में आपने केवल एक कोड़ी को डाला था, परंतु वास्तविकता में वो राजा विक्रमादित्य है। तो इस करके आज ये सिद्ध हो गया कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। मित्रों, तोता कहने लगा कि हे मैना, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। समय ही सबसे बड़ा बलवान है। जब समय अनुकूल होता है तो मनुष्य को ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, और जब वही समय विपरीत होता है तो मनुष्य को, प्राणी को गर्त की ओर ले जाता है। साथियों, तीसरी बात उसने मैना से कही कि जो आदमी अपनी बात से मुकर जाता है उसका वही हश्र होता है जो उदर में बैठे हुए सांप का हुआ। मित्रों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है और इस दुनिया में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है, अर्थात समय ही सबसे बड़ा बलवान है। तीसरा, जो मनुष्य, जो प्राणी अपनी बात से मुकर जाता है उसे दंड अवश्य मिलता है और वो अविश्वास का पात्र बनता है। नमस्कार, धन्यवाद।